स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ छात्रावास भर्ती परीक्षा हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2024 के सिलेबस में चार अंकों के जो चार प्रश्न आने हैं उसमें योग वाला जो भाग है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। योग टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उस पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि नोट्स या बुक को लेकर के जो भी डाउट्स है उसको क्लियर रखिएगा। हॉस्टल वार्डन के पूरे प्रिपरेशन के लिए 2 बुक मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई है, जिसमें इस बुक में पूरी क्लास का जो नोट्स है 2024 के अकॉर्डिंग अपडेटेड कंटेंट के साथ और बिल्कुल वैसे ही सिलेबस के साथ जो व्यापम ने जारी किया है, मतलब कि ना ही सिलेबस के बाहर का कुछ भी इसमें शामिल नहीं है और ये बिल्कुल अपडेटेड है अभी के एग्जाम के लिए। तो ये सब्जेक्टिव बुक है और इस बुक में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन हमने उपलब्ध कराए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस को या इस चैनल के साथ या 10वीं जीपीएससी कोच के साथ हॉस्टल वार्डन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये बुक पूरी तरह से मस्ट है आपको, और बुक के साथ क्लास को पूरी तरह से फॉलो करें। 10वीं जीपीएससी कोच यूट्यूब चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, उसमें हॉस्टल वार्डन का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना करके हमने क्लासेस उपलब्ध कराया हुआ है जो कि पूरी तरह से फ्री है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हॉस्टल वार्डन ऑब्जेक्टिव बुक ये हमने उपलब्ध कराया हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स के अलावा सभी सब्जेक्ट के सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है विथ आंसर ओनली। डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ उत्तर ही बताया हुआ है। और इसके हर एक क्वेश्चन को इस पूरी ऑब्जेक्टिव बुक को जो हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन कोर्स है हमारा, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से 10वीं जीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करके देखें। और इसमें ही आपको हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा। हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज की फीस में ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके लिए भी आपको गूगल प्ले स्टोर से 10वीं जीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप की स्टोर में जाकर के आप देखेंगे तो आपको हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज अवेलेबल दिखाई देगा। इन बुक्स को आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप एप्लीकेशन के थ्रू अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं, या आपके आसपास जो भी लोकल बुक डिपो है वहां पे 10वीं जीपीएससी कोच या अनीस सर का हॉस्टल वार्डन का बुक चाहिए, इस तरह से आप इन कवर पेज के साथ बुक को चेकआउट करके ले सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हुई जिससे आपको ये क्लियर हो कि जो भी प्रिपरेशन है वो थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन है और किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह से हमको नहीं चूकना है। तो योग वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। योग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से प्रश्न उत्पन्न होंगे और प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम देखते हैं योग क्या है। तो समझिएगा, योग शब्द जो है वह युज धातु से बना हुआ है। योग शब्द जो है वो युज धातु से बना हुआ है। युज का अर्थ होता है जोड़ना। युज का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। युज का अर्थ होता है जोड़ना। तो योग को सबसे सरल रूप में और मूल रूप में जिस तरह से परिभाषित किया हुआ है उसमें यही स्पष्ट किया गया है कि जीवात्मा मतलब कि हम, ठीक है, तो जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, एक हो जाना योग कहलाता है। तो योग को सबसे सरल रूप से जो स्पष्ट किया हुआ है, योग युज धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और योग का जो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, एक हो जाना योग कहलाता है। अब अभी पहले हम योग के डेफिनेशंस के ऊपर ही बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। अब ये प्रश्न बनता है कि योगः कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से लिया हुआ है? तो यह है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें योग को स्पष्ट करते हुए, योग को परिभाषित करते हुए
भगवान कृष्ण का कहना है कि प्रत्येक कार्य को कुशलता से संपन्न करना योग है। समता एवं समन्वय की भावना योग है। मन की इंद्रियों से मन का समन्वय, मन का इंद्रियों से समन्वय योग है। इंद्रियों के साथ मन का, शरीर का समन्वय जो है वो योग है। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में योगः कर्मसु कौशलम के माध्यम से योग को परिभाषित किया हुआ है। अब इसमें देखिएगा, योग के डेफिनेशंस की हम बात करें तो योग जीवन का वह पथ है, समझिएगा बात को, योग जीवन का वह पथ है जिसमें शांति, प्रशांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, प्रेम और आनंद, परिशुद्धता और सक्षमता निहित होती है। इस तरह से भी योग को परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, तो मूल रूप से होता क्या है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण योग के माध्यम से संभव है और निश्चित तौर पर शरीर को संचालित करने वाली 5 इंद्रियां और 10 रथ होते हैं। तो इन 5 इंद्रियों पर और 10 रथ पर आप नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जीवन का आनंद आपको आने लगेगा। तो जीवन का वह पथ है योग जिसमें शांति, प्रशांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, प्रेम और आनंद, परिशुद्धता और सक्षमता निहित होती है। युज्यते इनेन इति योगम, देखिएगा क्या बताया हुआ है, युज्यते अनेन इति योगम, युज्यते अनेन इति योगम। ठीक है, तो संस्कृत की जो मूल क्रिया है युज, जिससे योग शब्द बना हुआ है, तो यहां पर युज्यते अनेन इति योगः, इसका अर्थ क्या है समझिएगा, आप लोग मेरे साथ इसको नोट कर लें। इसका अर्थ क्या है, तो चित्त की वह अवस्था है, चित्त की वह अवस्था है जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, वह अवस्था जिसमें समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। तो अभी देखो यहां पर युज्यते अनेन इति योगः, इसके माध्यम से योग की क्या परिभाषा हमको देखने को मिलती है कि चित्त या आप बोलिए मन, चित्त या मन की वह अवस्था जिसमें समस्त वृत्तियों में सभी जो विकार है, सभी जो चीजें हैं उसमें एकाग्रता। तो यहां पर मूल रूप से किस पर बल दिया हुआ है, योग की परिभाषा को एकाग्रता पर बल दिया हुआ है, एकाग्रता आ जाती है। युज्यते अनेन इति योगः। ठीक, योग जो है जोड़ने का कार्य करता है और पतंजलि, जिनको योग गुरु के नाम से जाना जाता है, पतंजलि की रचना का नाम है योग सूत्र। ठीक है, तो पतंजलि का जो योग सूत्र है, और पतंजलि ने अपने द्वितीय सूत्र में योग को योगश्चित वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया हुआ है। अब आपको यह देखना है कि योगश्चित चित्ती वृत्ति निरोधा, योगश्चित वृत्ति निरोधा, इसमें कौन कौन से शब्द समाहित हैं, तो इसमें 4 पद हैं, योग चित्त वृत्ति और निरोध। ठीक है, लिखता हूं यहां पर, योग चित्त वृत्ति और निरोध। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहला योगश्चित वृत्ति निरोधः जो है ये कहां से लिया हुआ है, कहां पर इसका वर्णन है। तो पतंजलि ने अपने द्वितीय सूत्र में योग को इस रूप में परिभाषित किया हुआ है। इसमें क्या क्या समाहित है, तो योग चित्त वृत्ति और निरोध, योग चित्त वृत्ति और निरोध, योगश्चित वृत्ति निरोधः। ठीक है, आ रही बात समझ में। इस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में योग को इस शब्द के माध्यम से परिभाषित किया हुआ है। मन को शांत रखकर स्वयं को एकाग्र करने की प्रक्रिया योग कहलाती है। मन की उच्च सूक्ष्म परतों की स्थितियां, मनुष्यों और प्रकृति की रचनात्मक शक्ति को भी योग कहा गया है। तो योग को विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है और योग की अलग अलग परिभाषाओं पे ही हम सबसे पहले बात करते हैं। अब देखिएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण
क्षेत्र है और निश्चित तौर पर यहां से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, कि या वो क्या है, तो वो है आपका अष्टांग योग प्रणाली। क्या है? अष्टांग योग प्रणाली। किसका? महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग प्रणाली, ठीक है। इसको योग सूत्र ने, योग सूत्र महर्षि पतंजलि की रचना है, तो योग सूत्र में निरूपित किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग प्रणाली के बारे में। किसके द्वारा रचित है ये महर्षि पतंजलि द्वारा बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस अष्टांग योग प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं? तो सबसे पहले अष्टांग योग प्रणाली के जो तत्व हैं या जो अवयव हैं, ठीक है, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों पे इसको लिखिए और बार बार उसको देखिए, स्टडी टेबल में छोटा सा चिट बनाइए, उसको चिपकाइए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। या किसी गद्य पद्य या किसी कविता की रचना कर लीजिए इन 8 शब्दों को लेते हुए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग प्रणाली के तत्व हैं या अवयव हैं। अष्टांग योग प्रणाली को यही तत्व जो है वो पूर्ण करते हैं, संपूर्ण करते हैं। तो इसी को अब हमको आगे समझना है कि यम क्या है, नियम क्या है, प्रत्याहार क्या है, प्राणायाम क्या है, आसन क्या है, इसके ऊपर अब हम आगे और बातचीत करेंगे। तो देखिएगा, जो अष्टांग योग प्रणाली है उसका सबसे पहला अवयव है यम। सबसे पहला पॉइंट है क्या? यम। यम के माध्यम से क्या होता है? तो यम के माध्यम से 5 प्रकार के नियंत्रण है। यम में 5 प्रकार के नियंत्रण का वर्णन किया गया है। इस नियंत्रण के माध्यम से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यम वे सिद्धांत है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं किस चीज का, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करें, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करें। तो अष्टांग योग प्रणाली का जो सबसे पहला अवयव है यम, वह हमें इस बात की जानकारी देता है कि हम समाज में किस प्रकार से व्यवहार करें। इस सिद्धांत को परिभाषित करता है, स्पष्ट करता है, और समाज में हम कैसे व्यवहार करें। यही प्रश्न एक बन सकता है कि अष्टांग योग प्रणाली के कौन से अवयव में समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है, वो है यम। जो हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसे आप ऑनलाइन द CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें 48 से अधिक टेस्ट जो है वो आप लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट है और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी टेस्ट है। तो उन सभी टेस्ट सीरीज में और जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके आपको उपलब्ध कराया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के साथ आप यदि क्वेश्चंस की एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए एग्जाम में 100% परफेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो प्रश्नों का जो प्रकार है वो इसी प्रकार से है कि अष्टांग योग प्रणाली जो है ना भाई, तो इसका कौन सा अवयव है, यह बताता है कि समाज में किस प्रकार का व्यवहार करें। तो ये बताता है यम। यम के माध्यम से हम नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्या? नियंत्रण स्थापित करते हैं यम के माध्यम से। अब ये 5 नियंत्रण हैं। अब दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अष्टांग योग प्रणाली के अंतर्गत यम में कितने प्रकार के नियंत्रण बताए गए हैं? तो 5 प्रकार के नियंत्रण बताए गए हैं। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि 5 प्रकार के नियंत्रण में इनमें से क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो 5 प्रकार के नियंत्रण में पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह। इन शब्दों को अभी परिभाषित करना आवश्यक नहीं है, हम सिर्फ उन चीजों पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, यम के माध्यम से 5 नियंत्रण है। ये 5 नियंत्रण क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बिल्कुल 5 उंगलियों में 5 शब्दों को लिखना है
2 दिन 3 दिन तक उसको बार बार देखना है, अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अष्टांग योग प्रणाली का दूसरा तत्व है नियम। दूसरा तत्व है नियम। नियम में क्या है? तो नियम में अनुपालन है। नियम में क्या है? अनुपालन है ना भाई। तो 5 प्रकार के अनुपालन नियम के अंतर्गत बताए गए हैं। अनुपालन मतलब नित्य पालन, डेली आपको स्वयं के लिए इसका पालन करना होगा, इसको मानना होगा, और वैसे भी हम लगभग करते हैं इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला है स्वच्छता। प्रातःकाल जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो स्वच्छता, फिर संतोष, हाय हाय न होना, फिर तप मतलब कि परिश्रम कहना चाहिए दूसरे शब्दों में तप को, कि जो भी आपका उद्देश्य है या जिस भी वजह से आप प्रयासरत हैं, जिस भी उपलब्धि को आप पाना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर हाल में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उस सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए तप मतलब कि कंटिन्यूअस, लगातार पढ़ाई करना, ये आपके योग का ही उदाहरण है, समझिएगा। ठीक है। स्वाध्याय मतलब स्वयं को जानना। जब भी हमारे पास समय होता है तो या तो हम किसी आसपास अपने दोस्त या मित्रगण, परिवार या काम करने वाले लोगों के बीच होते हैं, या तो इन सब के बीच होते हुए भी हम अपने मोबाइल के साथ होते हैं। हम इस बात का प्रयास नहीं करते कि हम कभी खुद के साथ बैठें। सभी से समय निकालते हुए प्रतिदिन ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे हम अपने आप के साथ रहें और इस बात का आकलन करें, देखें कि हमें जो भी करना है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो किन कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, उन कारणों को या उन समस्या को दूर करने का प्रयास कीजिए। मतलब कि आत्म आकलन, आत्म मंथन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कभी भी उद्देश्य की प्राप्ति या पूर्ति संभव नहीं है। तो स्वाध्याय मतलब कि स्वयं को जानना, और ईश्वर प्राणिधान, ये 5वां अनुपालन है नियम के अंतर्गत, मतलब कि ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा। इसीलिए हमेशा से हम, जो भी हमारे परिवार में बड़े हैं, वो हमेशा से हमको ये बताते रहे हैं कि कम से कम स्नान करने के बाद थोड़े समय जो है वो भगवान के साथ बिताएं, पूजा करें, आरती करें। कहीं ना कहीं तो ये हमको मन में स्थिरता और शांति प्रदान करती है। तो पूजा करना इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि हमको भगवान को प्रसन्न करना है। प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान इसलिए आवश्यक है कि उससे हमारा मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, और हम अगला कदम अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ाने में सफल होते हैं। तो ये 5 तत्व हुए आपके, ध्यान दीजिएगा, 5 अनुपालन है नियम के अंतर्गत। तो यम पर बात हो गई, नियम पर बात हो गई। तीसरा है आसन। तीसरा क्या है? आसन। आसन का मतलब क्या है? शारीरिक अवस्था। जैसे देखिएगा, विभिन्न प्रकार के आसन हैं, विभिन्न प्रकार के आसन हैं, ठीक है। अब इन विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में आपको जानकारी भी होगी, और हर आसन का अलग अलग प्रभाव शरीर में देखने को मिलता है। तो आसन का जो मुख्य रूप से संबंध जो है वो है आपका सांस लेना, मतलब कि श्वसन, और उसका शरीर के साथ समन्वय या सामंजस्य। ठीक है। तो आसन के माध्यम से क्या किया जाता है? श्वसन और शरीर और श्वसन के संचालन के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो निश्चित तौर पर शरीर के साथ सांस को सही रूप से संचालित किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो इसीलिए आसन महत्वपूर्ण है। आसन का मतलब क्या है? शरीर की विशिष्ट स्थितियां, विशिष्ट शारीरिक स्थितियां। यदि एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि आसन से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या बताना है? विशिष्ट शारीरिक स्थितियां। आसन के माध्यम से क्या होता है? तो आसन के माध्यम से शरीर और श्वसन के संचालन के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक। फिर आसन के बाद है आपका प्राणायाम। प्राणायाम देखिएगा, योग का जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो
श्वसन से या सांसों पर नियंत्रण से ही प्रारंभ होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है। और यदि मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसका पूरा प्रभाव पूरे शरीर पर फिर मन पर पड़ेगा। तो प्राणायाम जो है अष्टांग योग प्रणाली में प्राणायाम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है, श्वास का या सांस का विस्तार होता है या उसका फैलाव होता है और श्वसन तंत्र को नियंत्रित किया जाता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और इससे शरीर जो है और मन जो है वो बेहतर तरीके से कार्य करता है, चिंता तथा क्रोध कम हो जाता है। प्राणायाम से मन शांत होता है, मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, हो सके तो आप लोग भी एज अ स्टूडेंट ही या जिस भी प्रकार से हैं, डेली कम से कम, मतलब बहुत कम से कम स्थिति हो गई तो कम से कम 5 मिनट जो है शांत बैठ करके प्राणायाम का कम से कम कोई भी एक प्रकार या एक स्टेप जो है, वैसे तो 40 मिनट प्रतिदिन लगभग शरीर के लिए आवश्यक होता है। और यदि इतना आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए 5 इंद्रियां और 10 रथ पूरे पर पूर्ण रूप से आपका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है वह तनाव और क्रोध से मुक्ति मिल जाती है। तो प्राणायाम अत्यंत आवश्यक तत्व है अष्टांग योग प्रणाली का। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अवयव आपके सामने है, वो है प्रत्याहार। क्या? प्रत्याहार। ठीक है, तो प्रत्याहार के माध्यम से क्या होता है समझिएगा। 5 तत्व, 5 चीजें, सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श, इन 5 कार्यों को हम अपने शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से पूरा करते हैं। ये 5 इंद्रियों का नाम क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, नाक और त्वचा। अब ये भी प्रश्न बनता है कि शरीर में कितने प्रकार की इंद्रियां हैं? तो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। इनमें से कौन सा एक शारीरिक इंद्रिय नहीं है, या इनमें से कौन कौन से शारीरिक इंद्रिय वाले ऑप्शंस हैं, इस भी तरह से हो सकता है। और यकीन मानिए इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल ये 5 इंद्रियों का नाम रटा हुआ होना चाहिए, आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, इसके माध्यम से 5 कार्य हम करते हैं, सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। तो प्रत्याहार के माध्यम से इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी भी चीजों पर भावनात्मक रूप से विचलित ना होते हुए अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो प्रत्याहार के माध्यम से 5 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। ठीक, इसके बाद है धारणा। धारणा मतलब कि किसी भी जो विषय है उस विषय पर मन लगाना, उस पर ध्यान देना, मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर मन लगाना, मतलब कि उस विषय को धारित करते हुए मन को उस विषय पर केंद्रित करना। ठीक है, तो धारणा में क्या होता है? किसी एक विषय में ध्यान बनाए रखना। धारणा में क्या होता है? किसी एक विषय में ध्यान बनाए रखना, किसी एक विचार में मन को बांध लेने की जो क्रिया है उसको धारणा कहते हैं। तो धारणा का मूल तत्व या अवयव क्या है? कोई एक विषय में मन को लगाना। फिर है ध्यान। तो धारणा के बाद ही ध्यान आएगा। पहले विषय को धारित करेंगे और ध्यान के माध्यम से धारणा को पूरा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक स्थान या एक वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ध्यान है। पहले एक विषय का आपने चयन किया, वो धारणा हो गई। जैसे कि दीपक जलाकर उसकी लौ पर ही अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए, देखिए कितने समय, कितने मिनट तक आप कर पाते हैं। ठीक, तो ये हुआ धारणा या ध्यान। धारणा के बाद है ध्यान। ध्यान में क्या होता है? उस एक विषय पर मन को स्थिर किया जाता है। ध्यान में क्या होता है? उस एक विषय पर मन को स्थिर किया जाता है। और जो सबसे अंतिम अवयव है अष्टांग योग प्रणाली का, वो है समाधि।
सबसे अंतिम अवयव क्या है, वो है आपका समाधि। तो ध्यान दीजिएगा, समाधि के अंतर्गत क्या होगा, धारणा से एक विषय का चयन हुआ, ध्यान के माध्यम से उस विषय पर मन स्थिर हुआ और समाधि के माध्यम से उसी विषय पर पूरी तरह से समाहित हो गए, पूरी तरह से लीन हो गए। मन जो है उस ध्येय वस्तु में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। मतलब कि कुछ भी और किसी भी प्रकार से ना हमारे मन विचार कर्म कहीं पर भी कुछ भी और नहीं होता है। जिस विषय को धारित करके ध्यान लगाया जाता है, तो समाधि के अंतर्गत मन जो है या मस्तिष्क जो है पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है, यही समाधि कहलाता है। समाधि के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा माना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है, कि मोक्ष की प्राप्ति किसके माध्यम से संभव है। तो मोक्ष की प्राप्ति समाधि के माध्यम से संभव है। इस तरह से सामान्य प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, एक है संप्रज्ञात और दूसरा है असंप्रज्ञात। ठीक, ये अष्टांग योग प्रणाली हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पतंजलि के योग सूत्र की हम बात करें तो इसके 4 पाद हैं। ध्यान दीजिएगा, पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके 4 पाद हैं, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। पहला है समाधि पाद, फिर है साधन पाद, और तीसरा है विभूति पाद, और चौथा है कैवल्य पाद। महर्षि पतंजलि को योग गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका जो सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने योग के अभ्यासों को सुव्यवस्थित किया हुआ है। तो योग के अभ्यासों को किसके द्वारा सुव्यवस्थित किया गया, तो महर्षि पतंजलि का नाम आएगा। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आपका UNGA की जो महासभा आयोजित हुई थी, इसमें 193 सदस्य जो शामिल हुए थे। तो 11 दिसंबर 2014 को यह महासभा आयोजित हुई थी और उसके बाद से जो प्रस्ताव पारित हुआ तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे भी आप भलीभांति परिचित हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 21 जून को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया भी गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, और ये कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये प्रस्ताव कब पारित हुआ है, तो ये पारित हुआ है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में, उस महासभा में, और 193 सदस्यों की सहमति से। अब जैसे हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, इसमें देखिएगा योग मूल शिक्षा को शामिल किया गया है। तो योग को शामिल किया गया है क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, तो योगाभ्यास के उद्देश्य देखिएगा। ओवरऑल उद्देश्य है कि छात्रों का, विद्यार्थियों का हर प्रकार से डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर प्रकार से सामाजिक, हर प्रकार से उनका विकास किया जाना है। तो योग इस डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योगाभ्यास के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये जानना आवश्यक है। तो इसमें बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित करना योगाभ्यास के माध्यम से संभव है, ठीक है। बच्चों में स्वस्थ आदतें और जीवन शैली विकसित करना। फिर देखिएगा योगाभ्यास द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना, ठीक है। और ये समझ विकसित करना और इस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार प्रयोग में लाना, ठीक है। तो ये 4 उद्देश्य हैं, एक बार बस पढ़ करके निकल जाना है। अब एक सामान्य प्रश्न बनता है, बहुत सामान्य प्रश्न बनता है कि स्कूली शिक्षा में योगाभ्यास को शामिल क्यों किया गया, या योगाभ्यास के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो ये 4 जो हैं योगाभ्यास के उद्देश्य हैं, ये स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम से ही निकाल कर लिखा हुआ है। तो एक बार इसको रीड करके आपको ध्यान में रखना है। और योग शिक्षा से महत्वपूर्ण ग्रंथों की हम बात करें तो वेद हुआ, भगवत गीता हुआ, उपनिषद हुए, पुराण हुए, महाविभास सूत्र हुए, ये सभी जो हैं योग शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक। ये कुछ सामान्य बातचीत हुई योग को लेकर के। फिर अब हम बात करेंगे योग के विकास के इतिहास के ऊपर।
तो वैदिक काल में, पाषाण काल में, प्राचीन काल में योग किस रूप में रहा और कौन व्यक्ति इससे कैसे संबंधित रहे, इसको भी अब हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, वैदिक काल में 3 योग शामिल हैं। वैदिक काल में 3 योग शामिल हैं, मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि वैदिक काल में कौन कौन से योग शामिल हैं। तो अब देखिएगा, इसमें वैदिक काल में कौन कौन से योग शामिल हैं? मंत्र, प्राण और ध्यान। मंत्र, प्राण और ध्यान। तो मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग, ये वैदिक काल के योग हैं। वैदिक काल में 3 प्रकार के योग जो हैं वो रहे। अब मंत्र योग में क्या हुआ? मंत्रों के उच्चारण से निश्चित तौर पर कुछ भी जब हम बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो एक तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि में जो ऊर्जा समाहित होती है ना भाई, उस ऊर्जा का सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलता है। तो मंत्र योग, मंत्रों की शक्ति के कारण मंत्र मन के रूपांतरण के उपकरण के रूप में सक्रिय हो जाता है। ये मंत्र योग के माध्यम से संभव है। प्राण योग मतलब कि प्राणायाम के माध्यम से जैव तंत्र को बल या शक्ति प्राप्त होता है। और ध्यान योग में समझिएगा, एक शब्द है आपका धी, ठीक है। तो धी जो है ध्यान शब्द का मूल है। धी जो है ध्यान शब्द का मूल है। धी का जो आशय है वो बुद्धि या मेघा से है, ठीक है। धी शब्द का जो आशय है वो किससे है? बुद्धि से है या मेघा से है, ध्यान रखिएगा, मेधा से है। तो बुद्धि मन का आंतरिक भाग है जिसके माध्यम से हमें शाश्वत सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य मिलता है। वो क्या है? ध्यान है, ध्यान योग है। तो ध्यान योग के माध्यम से क्या होता है? शाश्वत सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य मिलता है। अपनी पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया, जीवन का ऐसा कोई दिन, कोई घड़ी, कोई चरण नहीं होगा जब आपके जीवन में समस्या ना आए। आ रही बात समझ में? जीवन है तो हमेशा समस्या किसी न किसी रूप में आपके साथ बना रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले से ही नॉलेज में रखिए कि प्रॉब्लम तो रोज आएगी और हर बार नए नए तरीके से, नए नए रिसोर्सेज से आएगी, है ना। लेकिन समस्या के आते ही समस्या से भिड़ जाना या ये सोचने लगना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अरे बात समझ में? तो या जैसे ही आप ये सोचने लग गए या बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मतलब क्या हुआ? समस्या अपनी विकराल रूप में जाएगा और आपको और परेशान करेगा। तो ध्यान योग का परिणाम यही है, शाश्वत सत्य को स्वीकार करना, मतलब कि समस्या की वास्तविक स्थिति को तुरंत स्वीकार करते हुए उसके समाधान की ओर आप अग्रसर हो जाइए। यदि आपके पास कोई समाधान तत्काल नहीं है तो उस परिस्थिति में भी समस्या को स्वीकार करते हुए अपना कार्य करते रहिए, समस्या में भी बने रहिए और अपना वर्कआउट करते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। एक समय आएगा कि समस्या खुद ही हट जाएगी और जो लगातार आप काम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था, मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। तो इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने की शक्ति वैदिक काल में ध्यान योग से प्राप्त होती है। तो वैदिक काल में योग 3 रूपों में रहा, मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग। अरे बात समझ में? फिर हम देखें प्राचीन काल, वैदिक काल के बाद पूर्व प्राचीन काल में हम बात करें तो पूर्व प्राचीन काल में भगवद गीता के 18 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं वो योग कहलाते हैं। और भगवद गीता में ईश्वर से मिलने के 4 मार्गों के बारे में बताया हुआ है पूर्व प्राचीन काल के अंतर्गत, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। जैसे वैदिक काल में 3 आपको याद रखना है, प्राण योग, मंत्र योग और ध्यान योग। तो पूर्व प्राचीन काल के संदर्भ में आपको भगवद गीता के अनुसार ईश्वर से मिलने के 4 मार्ग हैं। कौन से? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये 4 आपको
पूरी तरह से याद रखना है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखें प्राचीन काल में पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि ने योग को परिभाषित किया, योग का सिद्धांत दिया। तो प्रश्न बनता है कि पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ठीक है, किस काल के हैं या इन्होंने योग को किस काल में परिभाषित किया है? तो प्राचीन काल आपको ध्यान में रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ कॉलम में वैदिक काल, पूर्व प्राचीन काल, मध्यकाल लिखा हो और राइट साइड में आपको नाम या योग के प्रकार दिए हो और मैच द कॉलम करके क्वेश्चन बना दिया जाए। इस भी तरह से संभव है, ध्यान रखना है आपको। फिर देखेंगे मध्यकाल। तो मध्यकाल हठ योग से संबंधित है। इसमें गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ आदि योगियों का जो नाम है वो मध्यकाल के संदर्भ में आता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। और फिर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद श्री अरविंदो द्वारा और इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी। तो समग्र योग एक रचना है श्री अरविंदो जी की। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रश्न बनता है कि समग्र योग किसकी रचना है? तो अरविंदो, ये नाम आपको याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस आधुनिक काल के योगी रहे, भक्ति योग और दिव्य प्रेम के मार्ग का समर्थन करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी, इनका योगदान क्या रहा? इन्होंने वेदांत शिक्षाओं का संकलन किया है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि वेदांत शिक्षाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। इस तरह से भी आपको चीजों को याद रखना है। फिर देखेंगे भावनात्मक पहलू की हम बात करें या योग के मूल स्रोत की ओर प्रेरित करने वाले मनोवैज्ञानिक पहलू की हम बात करें, क्यों योग के मूल स्रोत की ओर प्रेरित करता है? तो इसमें देखिएगा, मन या चित्त दो स्तरों पर संचालित होता है, एक है बौद्धिक और दूसरा है भावनात्मक। आ रही बात समझ में? तो देखिएगा, मन संचालन के इन दोनों स्तरों को हटा करके इसके स्थान पर आवेग रहित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करना, मतलब कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग की तरफ अग्रसर होना आवश्यक है। ये योग का मनोवैज्ञानिक पहलू है और निश्चित तौर पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, विभिन्न परिस्थितियां, विशिष्ट स्थितियों से हम प्रतिदिन गुजरते हैं और हर जगह मन का स्थिर, जैसे बोले ना, फेल हो गए तो भी तकलीफ नहीं हुई और सफल हो गए तो भी इतने ज्यादा उत्साहित नहीं हुए कि उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिले। तो हर स्थिति में आवेग रहित होना, आवेग रहित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करना होगा योग के माध्यम से, ठीक है। पतंजलि योग का जो संबंध है वो मन, निश्चित रूप से मन और इसकी वृत्तियों से है, जिसमें मन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया निहित है। ये पतंजलि योग का संबंध है। योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य की हम बात करें, सिर्फ एक रीडिंग करते हुए इसको आपको निकल जाना है, ठीक है। तो योग के उद्देश्य और लक्ष्य की बात करें तो योग के द्वारा जीवन में वास्तविक आत्मा के प्रति बोध का अनुभव होता है, ठीक है। उच्चतम चेतना की स्थिति में प्रवेश करना होता है, जिसमें जीवन के सत्य, बोध, पूर्ण चैतन्य, ज्ञान, आनंद और प्रेम के रूप में प्रकटीकरण होता है। जीवन से अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये आपके 5 विकार हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जीवन के 5 विकार क्या हैं या 5 क्लेश क्या हैं, जीवन के 5 विकार या 5 क्लेश क्या हैं, तो बताइएगा अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ठीक है। तो योग के माध्यम से जीवन की 5 विकारों का या क्लेशों का विलोपन होता है। योग के 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, एक है राजयोग और दूसरा है हठ योग। एक है राजयोग और दूसरा है हठ योग। अब यहां पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। पहला तो ये हो गया कि योग के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो राजयोग और हठ योग। फिर देखिएगा राजयोग किसका है, तो ये पतंजलि का है, पतंजलि का राजयोग है, या अष्टांग योग भी कहा जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है, ठीक है। 8 अंगों से युक्त योग के रूप में भी जाना जाता है। इसका संबंध मानसिक अनुशासन तथा इनकी शक्तियों से है,
ये राजयोग है। हठ योग शारीरिक नियंत्रण और श्वसन के विनियमन पर जोर देता है। हठ योग का परमोत्कर्ष राजयोग ही है। हठ योग में निरंतर साधना से राजयोग तक पहुंचना संभव होता है ना। हठ जैसे तपस्या करना, तो तपस्या करना हठ योग का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हठ योग और राजयोग, ये योग के दो संप्रदाय हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद व्यक्तित्व विकास में योग का महत्व, तो इसको मैं अभी डील नहीं करूंगा। जो बुक मैंने आपको अवेलेबल कराई है उसको बस एक रीडिंग करते हुए आपको इसको निकल जाना है, और अभी भी आप चाहें तो लेक्चर को पॉज करके इसको एक रीडिंग करते हुए आगे बढ़ जाएगा। व्यक्तित्व विकास में योग का महत्व, योग और स्वास्थ्य के बारे में भी बात करें तो इसको भी सिर्फ एक रीडिंग मारते हुए आपको निकल जाना है। प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, प्रश्न बनेंगे भी तो व्याख्यात्मक रूप से बनेंगे। हरी बात समझ में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा स्वस्थ रहने के लिए योग के सिद्धांत। तो स्वस्थ रहने के लिए योग के सिद्धांत के अंतर्गत आचार विचार आहार एवं विहार, आचार विचार आहार एवं विहार पर बल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहने के लिए योग के 4 सिद्धांत के रूप में किसको स्पष्ट किया गया है, तो ये है आपके आचार, ध्यान रखिएगा, आचार, फिर है आपका विचार, और तीसरा है आपका आहार, और चौथा है आपका विहार, ठीक है। ये 4 हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें समझिएगा आचार विचार आहार व्यवहार। तो आचार सबसे पहले है उचित आचार। आ रही बात समझ में, उचित आचार होना चाहिए, मतलब कि स्वास्थ्य योग में स्वस्थ कार्यकलाप के महत्व पर जोर दिया गया है। जैसे नियमित व्यायाम हुआ, आसन हुआ, प्राणायाम हुआ, और क्रियाओं की संतुति इसके अंतर्गत की जाती है। तो उचित आचार जो है यह स्वस्थ रहने के योग के 4 सिद्धांतों के में पहला सिद्धांत है, उचित आचार, ध्यान रखिएगा, आचार। फिर देखिएगा विचार। आचार को दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं तो ये व्यवहार भी आप कह सकते हैं, अरे बात समझ में। फिर विचार, विचार मतलब बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, तो उसी तरह से जैसा आपके अंदर विचार होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा। अरे बात समझ में। जिस तरह के वैचारिक दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क में चलते रहते हैं वैसे ही आपके व्यवहार में भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसका आकलन आप न कर पा रहे हों, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता है। तो उच्च विचार या उत्तम बौद्धिक स्वास्थ्य जीवन के प्रति उचित विचार और उचित दृष्टिकोण के लिए या स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो उत्तम बौद्धिक स्थिति के लिए उच्च स्तर का वैचारिक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए, और इसको प्राप्त करने का सबसे सही माध्यम है पुस्तकें, ठीक है। जितनी ज्यादा हो सके पुस्तकें पढ़ें, आ रही बात समझ में, और न कि सिर्फ पढ़ें, उसमें जो भी ज्ञान आपको जो मिलता है उसके अनुप्रयोग पर जीवन में बल दें, उसका अनुप्रयोग करें। तो अच्छी किताबों को पढ़ने से अच्छे विचार आपके अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको अच्छी किताबों को पढ़ना है तब अच्छे विचार आएंगे। अरे बात समझ में। फिर देखिएगा आहार। आहार अन्नम ब्रह्म, मतलब भोजन ब्रह्म है, इस रूप में बताया गया है। आहार का सीधा सीधा संबंध संतुलित आहार से है, मतलब कि आपके भोजन में पानी, हरा सलाद, अंकुरित अन्न वगैरह जो है वो सभी शामिल करते हुए आपको प्रतिदिन संतुलित आहार ग्रहण करना है। और संतुलित आहार के बाद विहार, मतलब कि क्या है, ये भ्रमण की स्थिति है। मतलब जैसे आपने सुना होगा, अधिकतर ऐसा लोग करते भी हैं कि खाना खाने के बाद 15-20 मिनट चलो टहल आते हैं। तो ये जो विहार है, ये जो टहलना है, ये वही विहार है, भ्रमण है। तो स्वस्थ रहने के लिए आचार विचार आहार और विहार, इसके ऊपर बल देना है। योग के 4 सिद्धांत, योग के सिद्धांत है स्वस्थ रहने के लिए। कितने? 4 सिद्धांत है स्वस्थ रहने के लिए योग के अंतर्गत, आचार विचार आहार और विहार, ये आपको ध्यान देना है। फिर देखिएगा लचीलापन। तो लचीलापन
के माध्यम से, योग के माध्यम से शरीर में लचीलापन स्थापित होता है। और लचीलापन के माध्यम से जस्ट लाइक एक कोई कठोर वस्तु है, उदाहरण के लिए लीजिए कांच। तो कांच जो है जब भी गिरेगा तो वो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि कांच का जो मूल गुण है वो है कठोरता। उसी की जगह आप उदाहरण लीजिए रबर। तो रबर जब जमीन पर गिरेगा, कितनी भी ऊंचाई से गिरे, तो रबर नहीं टूटेगा, वो उछल कर फिर गिरेगा, फिर उछल कर गिरेगा, ऐसे करते करते वो स्थिर हो जाएगा। ऐसा रबर ने किया क्यों? क्योंकि उसका जो गुण है वो है लचीलापन। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से योग के अंदर, योग के माध्यम से शरीर में लचीलापन लाने का, प्रस्थापित या उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लचीलेपन से निश्चित तौर पर निरोग रहने की संभावना के साथ साथ चोट वगैरह लगने की संभावना शरीर को कम होती है, यदि शरीर में लचीलापन हो तब। अब इस लचीलेपन को प्राप्त करने के लिए योग के अंतर सूर्य नमस्कार को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, सूर्य नमस्कार, लचीलेपन, शरीर में लचीलापन लाना हो तो सूर्य नमस्कार करें। और वैसे भी बताया गया सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें 12 विभिन्न शारीरिक स्थितियों की श्रृंखला होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं और इन 12 स्थितियों के माध्यम से सूर्य नमस्कार को पूरा किया जाता है। यदि सूर्य नमस्कार के सभी आसन आप सही ढंग से नियमित करते हैं तो शरीर में लचीलापन अपने आप आ जाता है। तो सूर्य नमस्कार के ये जो चरण हैं, ये आपको पढ़ करके प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आपके आसन दिए हों और दूसरे तरफ मंत्र को रख दिया जाए, या पहला आसन, दूसरा आसन, तीसरे आसन, कौन कौन सा आसन है उसके नाम को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन या 12 चरण होते हैं, इसको भी मंत्रों के साथ मैंने बुक में समाहित किया हुआ है। और हो सके तो लेक्चर को पॉज करके एक बार इसको आप पूरी तरह से रीड भी कर लेंगे, लेकिन रटते नहीं बैठे रहना है, यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। फिर देखिएगा, योगाभ्यास की हम बात करें तो स्कूली शिक्षा में पवन मुक्तासन, या ये आपका एक लगभग 20 प्रकार के जो आसन हैं, तो कक्षा पहली से तीसरी के छात्रों को देने के लिए सिलेबस में, पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है। चौथी पांचवी के छात्र छात्राओं के लिए पद्मासन, तिर्यक आसन, कटिच आसन, पद हस्तासन, उत्तरासन, ये सभी आसन जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो स्कूली शिक्षा में मुख्य रूप से प्राणायाम पर बल दिया गया है। प्राणायाम के माध्यम से सांसों को व्यवस्थित करना, 2 सांसों के बीच में दूरी बढ़ाना और सांसों को लेकर रोककर नियंत्रित रूप से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, ये प्राणायाम में होता है। तो स्कूली शिक्षा में मुख्य रूप से प्राणायाम को योग के रूप में सम्मिलित किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राणायाम के माध्यम से जो भी छात्रावास के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या करवाना है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये सभी प्रकार के जो प्राणायाम हैं वो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है, जो कि बच्चों को आपके द्वारा करवाए जाने हैं। आपका चयन होता है तब की स्थिति में, ठीक है। और अगला टॉपिक है नवाचार। इसके ऊपर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आज के क्लास में जो भी टॉपिक्स, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, पूरी संभावना है कि 4 में से 2 प्रश्न आज की क्लास से ही पूछे जाएंगे। इसके लिए मैंने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपको पूरी बताई है और एक क्लासेस हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, मेरे द्वारा और सौरभ सर के द्वारा आप लोगों को क्लासेस उपलब्ध कराया गया है। इसमें देखिएगा बाल मनोविज्ञान, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका संविधान वाला हिस्सा पूरा हो गया है। योग मूल शिक्षा के ऊपर अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं और इसके बाद सामान्य ज्ञान के जो बचे हुए हिस्से हैं इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसके ऊपर भी अभी आगे क्लासेस होंगी और हर हाल में कोर्स कंप्लीट होगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। द CGPSC कोच एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में हम नवाचार के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, ये जरूर बताएं
और बताने का माध्यम है क्लास को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाकर के क्लास के बारे में आपकी जो भी रुचि है, अभिरुचि है, जो भी आपका अनुभव है वो जरूर साझा करें। इतना समय आपके पास जरूर होना चाहिए। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।